हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, उत्कृष्ट गैसों की परमाणु त्रिज्याएं संगत हेलोजन की अपेक्षाकृत अधिक होती है, स्पष्ट कीजिए क्यों। तो बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें, मुख्य अवधारणा, तो बच्चों बात करें हम उत्कृष्ट गैसों की, तो उत्कृष्ट गैसों पर बच्चों आवर्त सारणी में 18वें समूह में आती है उत्कृष्ट। इन्हें बच्चों हम नोबल गैस भी बोलते हैं, अक्रिय गैस भी बोलते हैं और उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं। तो बच्चों उत्कृष्ट जो गैस होती हैं वो समूह संख्या 18 में आती है। बच्चों इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो कितना होता है, NS2 NP6। ये भारी कक्षा विन्यास है बच्चों, भारी कक्षा विन्यास। तो बच्चों ये भारी कक्षा विन्यास है, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों हमें कोई भी यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी शून्य है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर शून्य। खाली कक्षक बच्चों, खाली कक्षक बच्चों खाली कक्षक की बात करें तो खाली कक्षक हम कह सकते हैं दूसरे आवर्त तक नहीं है, तो बच्चों उसके बाद तीसरे आवर्त से तो डी कक्षक आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होती है, यानी इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है पूर्ण पूरित होता है। इसलिए बच्चों ये अणु अवस्था में एग्जिस्ट या फिर अणु अवस्था में नहीं रहते। तो बच्चों हम बात करें उत्कृष्ट गैसों की, तो उत्कृष्ट गैसों में जो इनकी परमाणु त्रिज्या है बच्चों, हम उसे कौन सी त्रिज्या मानते हैं, उत्कृष्ट गैसों की जो परमाणु त्रिज्या है वास्तव में क्या होती है, वो वॉन डेर वाल त्रिज्याएं होती है। तो उत्कृष्ट गैसों की जो बच्चों हम परमाणु त्रिज्या लेते हैं, परमाणविक त्रिज्या, तो बच्चों वास्तव में ये त्रिज्या कौन सी होती है, वॉन डेर वाल त्रिज्या होती है। क्योंकि हम जानते हैं उत्कृष्ट गैस अणु अवस्था में एग्जिस्ट नहीं करता, अणु अवस्था नहीं बनाता, तो इनकी जो वास्तविक त्रिज्या है क्या है, वॉन डेर वाल्स त्रिज्या है। तो बच्चों वॉन डेर वाल त्रिज्याएं कैसे हम यहाँ पर निकालते हैं, जब हम बात करें किसकी, उत्कृष्ट गैसों की, तो जब हम इसे ठोस अवस्था में मापते हैं बच्चों इनके बीच की त्रिज्या को, तो हमारे पास वॉन डेर वाल त्रिज्या आती है, क्योंकि इनके बीच में वॉन डेर वाल आकर्षण बल लगता है और इस कारण से दूर दूर थोड़े व्यवस्थित रहते हैं और इनके मध्य जो त्रिज्याएं होंगी वो क्या होंगी, वॉन डेर वाल त्रिज्याएं होंगी। इसी कारण से बच्चों समूह 17 के संगत इनकी जो परमाणविक त्रिज्याएं वो अधिक होती है। इसी कारण संगत समूह संख्या 17 के तत्वों से अधिक परमाणविक त्रिज्या होगी। तो बच्चों समूह संख्या 17 की बात करें तो समूह संख्या 17 में 17वें समूह में बच्चों कौन सी त्रिज्या होती है, यहाँ पर हम जो समूह 17 के तत्वों की त्रिज्या यहाँ पर निकालते तो सहसंयोजी त्रिज्या होती है, कोवलेंट रेडियस होती है, सहसंयोजी त्रिज्या और सहसंयोजी त्रिज्या होती है बच्चों। अब बात करें यहाँ पर जो सहसंयोजी त्रिज्या होती है वो छोटी होती है किससे, वॉन डेर वाल त्रिज्याओं से। इसलिए बच्चों हम कह सकते हैं कि वॉन डेर वाल त्रिज्या बड़ी होती है और इसी कारण उत्कृष्ट गैसों की परमाणविक त्रिज्या क्या होती है, ज्यादा होती है। किन से, समूह संख्या 17 के तत्वों से वॉन डेर वाल्स त्रिज्या है। तो बच्चों सहसंयोजी त्रिज्या की बात करें तो 17वें समय की हम बात करते हैं, किसी क्लोरीन की बात करें यहाँ पर, तो क्लोरीन बच्चों कुछ इस प्रकार जुड़ा रहता है और ये जो बंद होता है बच्चों यहाँ पर क्या होता है, सहसंयोजी बंद होता है। और इनकी रेडियस की बात करें अगर Cl की, तो कुछ इस प्रकार से जुड़े रहेंगे। अब बच्चों यदि हम यहाँ पर एक क्लोरीन की रेडियस की बात निकालनी है तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हमें ना इनके बीच में जो भी ये बंद लंबाई होगी उसको आधा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी परमाणविक त्रिज्या आ जाएगी। परंतु वॉन डेर वाल त्रिज्या में ऐसा नहीं होता बच्चों, ग्रुप संख्या में वॉन डेर वाल त्रिज्या में बच्चों यहाँ पर दूर दूर व्यवस्थित होते हैं परमाणु, पर हमें मजबूरन यहाँ पर वॉन डेर वाल जो बंद लंबाई है इसी का आधा करके हमें यहाँ पर वॉन डेर वाल त्रिज्या निकालनी पड़ती है। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न पूछा गया था, उत्कृष्ट गैसों की परमाणु त्रिज्याएं संगत हैलोजन की अपेक्षाकृत
अधिक होती है। स्पष्ट कीजिए क्यों। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा तो उत्कृष्ट गैस होते हैं उनकी वांडरवॉल त्रिज्याएं बनाते हैं, जबकि समूह संख्या 17 यानी कि हेलोजन परिवार के जो सदस्य होते हैं वो कैसी त्रिज्या बनाते हैं, सहसंयोजित त्रिज्या बनाते हैं। और बच्चों हम जानते हैं कि सहसंयोजित त्रिज्या होती है वो छोटी होती है वांडरवॉल त्रिज्याओं से। इसी कारण बच्चों जो उत्कृष्ट गैसों की परमाणु त्रिज्या है वो संगत हेलोजन की अपेक्षाकृत अधिक होती है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।